फाइनली जी उसका ना मिलल अच्छा पानी होना है कि नहीं होना संतुष्ट है कि नहीं है सबसे पहले संतुष्ट है कि नहीं है आप लोग ठीक है समस्या आज दिन बहुत महत्वपूर्ण है आज बैठक में आला सब। नमस्कार, मैं सुंदरलाल बागेश्वर उत्तराखंड से एक बार फिर से स्वागत है सभी का मेरे सोशल पृष्ठभूमि में और मेरे यूट्यूब चैनल मेरा सुंदर पहाड़ में। आज है हमारे गांव की खुली बैठक। हमारे कार्यकाल की यह पहली बैठक होगी। आज के दिन एक ऐसा दिन है जब पूरे साल भर की कार्य योजना तय की जाएगी और हमारे गांव का विकास का यह महत्वपूर्ण दिन है। और देखते हैं कि आज मीटिंग में होता क्या है। और क्योंकि कई जगह जो है यह खुली बैठक जो होती है काफ़ी हंगामेदार होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है, लेकिन देखते हैं हमारे गांव वाले कितना साथ देते हैं। क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज जो चीज़ कार्य योजना हम लोग बनाएंगे, गांव वाले मिलकर बनाएंगे, सहभागिता से जो मिलकर बनेगा उसी का जो है पूरे साल भर तक उस कार्य योजना को पटल में लाने का काम हमारा है। और सभी लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे और हमने जो है अभी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भी आने वाले हैं और हमारी कार्य योजना की पहली बैठक है और खुली बैठक है आज। और हम निकल रहे हैं अपने सचिवालय में यानी ग्राम पंचायत भवन में, और वहाँ पर है हमारी खुली बैठक इस कार्यकाल की यानी 2025 से 30 तक का जो कार्यकाल होगा ग्राम पंचायत में, उसका आज महत्वपूर्ण बैठक है। और आज जो है सारी कार्य योजना लिखाई जाएंगी और पूरे साल भर का आज जो है योजनाएं तय होंगी। और आज का दिन बहुत खास है, बहुत बड़ा दिन है और गांव वाले जो है सभी को एजेंडा रजिस्टर घुमा के सभी को आमंत्रित कर दिया गया है। और विधायक प्रतिनिधि जी को भी मैंने बुलाया था, लेकिन अन्य कारण है उनकी कि वो नहीं आ पाए और जिला पंचायत सदस्य जी भी अपने निजी कारणों से कहीं गए हुए हैं बाहर, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी आ रहे हैं और हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी भी हमारे बीच में थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और लोग आला आपको समस्या का निकाला पूरा साल भर कार्य योजना जो है ये का हिसाब बढ़नी भाई ठीक है। तो तुमको होन छू अल्लाह जरूरी और एजेंडा रजिस्टर हम भैया घुमे छी तुम उनमें साइन लगा रहेली और सर गोमी हम जो छू सूचना दिहला ठीक है। तो जरूर है अल्लाह हां 11 बजे ठीक नमस्कार हाँ। थोड़ा उनका बहुत ही जरूरी काम हो गया इसलिए वो आज नहीं आ पा रहे हैं। बात किसी ने दी आओ तुम पा रहे हैं आओ नमस्कार नमस्कार। चलिए आज पहली बैठक है हमारी कार्य योजना की और आओ ठीक है और निभाना है इसको। तो फाइनली ये रहा मेरा ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत भवन यहाँ पर है। और तो अपने सचिवालय में अभी मैं पहली बार नमन करता हूँ। तो ये है हमारा पंचायत भवन। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है और भीड़ भी नहीं है। और हमारा आज का जो बैठक है क्योंकि आप पब्लिक ज़्यादा है तो हमने बैठक कर रखी है उधर, ज़रा दिखा दीजिए, कैमरामैन से बोलूँगा जूम करके वहाँ पर दिखा दीजिए। तो वहाँ पर बैठक करा रखी है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, इसीलिए जो है हमने बैठक यहाँ पर ना करते हुए क्योंकि जगह की कमी है और धूप तो है ही है, धूप तो बहुत बढ़िया है हमारे गाँव में। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने सचिवालय को नमन करता हूँ। और जो बैठक है तो फाइनली हम पहुंच गए अपने इस कार्यस्थल पर क्योंकि यहाँ पर होना है आज बैठक। और हमारे पंचायत अधिकारी जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी आ रहे हैं और अभी ग्राम प्रधान थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो बैठक की जो व्यवस्था देख पा रहे हैं आप, वो एक्चुअली इसलिए ये व्यवस्था की थी क्योंकि आज हमारे विधायक प्रतिनिधि जी को मैंने आमंत्रित किया था और जिला पंचायत सदस्य को आमंत्रित किया था। दोनों जो है अपने कार्य में उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणवश। इसलिए कल रात ही उन्होंने मेरे से वार्ता की कि भाई
हमारा आना कल संभव नहीं है क्योंकि हमने दूसरे कार्यक्रम, कई कार्यक्रम हैं वहाँ पर जाना है। और आप अपनी जो ये बैठक है कार्य योजना वाली, इसको आप करिएगा। तो मुझे उन्होंने वार्ता में सब संतुष्ट करा दिया है, इसलिए उनके स्वागत में मैंने आज थोड़ी सी ये छोटा सा जो है इस तरह से टेंट की मतलब व्यवस्था की थी। जो नहीं आ रहे हैं तो मेरी कुर्सी तो नीचे ही होगी क्योंकि मैंने संचालन भी करना है यहाँ पर। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदय जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। इतनी दूर से हमारी इस योजना को सफल बनाने के लिए, पूरे साल भर की कार्य योजना को संचालित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लोगों का अभी तक अता पता कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच। तो प्रथम बैठक में धीरे धीरे लोग आ रहे हैं क्योंकि आजकल ठंड के दिन हैं, तो लोगों का धीरे धीरे आना हो रहा है। और जैसे ही लोग यहाँ पर अधिक संख्या में आ जाएंगे वैसे ही हम अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे, क्योंकि आज है 25 तारीख और छुट्टी का भी दिन है, तो काफ़ी बच्चे भी अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो ये सुंदर वादियों में आज की हमारी यह बैठक संपन्न होगी। और धूप देखिए किस तरह से पहाड़ों में खिली हुई है बहुत। जल्दी कर दो। तो आज की यहाँ पर जो बैठक है उसमें मुख्य अतिथि के बतौर हमारे बीच में आए हुए हैं क्षेत्रीय पंचायत सदस्य और हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदय वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और गांव के वरिष्ठ नागरिक ठाकुर राम जी और तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा ग्राम प्रधान महोदय से कि वो अपने जो है सीट पर आकर आप विराजमान हो। और आमंत्रित करूंगा यहाँ पर अपनी सीट ग्रहण करने के लिए दीपा पांडे जो वार्ड सदस्य हैं वार्ड नंबर 1 से, दीपा पांडे जी, उनसे भी निवेदन है कि वो अपने सीट को ग्रहण करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा वार्ड सदस्य 2 में 2 वार्ड से ममता जोशी जी से कि वह अपना सीट ग्रहण करेंगे। और वार्ड संख्या 4 से हमारे जो है प्रकाश राम जी से निवेदन करूंगा कि वह भी अपना सीट ग्रहण करेंगे, प्रकाश राम जी। और मौजूद यहाँ पर और सदस्य हमारे मनोज कुमार जी वार्ड संख्या 3 से मनोज कुमार जी से निवेदन होगा कि वह अपना सीट ग्रहण करेंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की जो प्रणय सूत्र है उसमें सभी लोग कार्य को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। और इस कार्य योजना का जो पहला दिन कार्यक्रम का हमारा है, इस कार्य काल का जो आज कार्य योजना बनने जा रहे हैं और ये पहली बैठक है, इसमें सभी लोगों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी का इस मंच से मैं जो है स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा हमारे जो पांडे जी हैं, दीपक पांडे जी से कि वह हमारे बीच में आए हुए जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि क्षेत्र की जो विकास है वह जो है शुरुआत से ही होनी चाहिए। और दीपक पांडे जी जरा सा हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य की को माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत करेंगे और तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री हरीश प्रसाद जी। फोटो भी ले लो, ऐसे सामने गांव के हित के लिए काम हो। और कोई, क्योंकि कई बार ये होता है कि व्यक्तिगत जो समस्या है उसको लिखाने की ज्यादा हम कोशिश करते हैं,
लेकिन हमने सहभागिता के अनुसार काम करना चाहिए। जो सहभागिता के अंदर ये आता है कि भाई गांव हित में क्या जरूरी है, क्योंकि गांव हित में ही जो है सबका हित होना है। अगर व्यक्तिगत हित की अगर मैं बात करूंगा, अब मैं अपने ही अगर दीवारों को लिखाने के काम करूंगा तो दूसरे का जो है पूरे गांव में जो है उससे लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए लाभ होने के लिए पूरे गांव जिससे लाभान्वित हो, ऐसे काम ऐसे योजनाएं हमने तय करनी है। और आज का समय एक ऐसा समय आ चुका है, एक समय था जब सरकार योजनाओं को बनाकर हमें काम करने के लिए बाध्य करती थी, और वो योजनाएं जितनी भी योजनाएं हैं सरकार को जो है वहां से आ जाता था कि ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन समय बदला, समय के अनुसार आज योजना के भाग्य विधाता भी हमारे गांव वाले हैं। हम लोग सब इस कार्य योजना को बनाने वाले लोग हैं। और ये जो आज की ये बैठक है, इसे हम सचिवालय भी बोल सकते हैं, और है भी सचिवालय। ये गांव की जब विकास की बात आती है, क्योंकि गांव विकास करेगा, गांव आगे बढ़ेगा, तब जिला आगे बढ़ता है, इलाका आगे बढ़ता है, तब प्रदेश भी आगे बढ़ता है। तो सबसे छोटी इकाई त्रिस्तरीय जो चुनाव अभी हुए थे, सबसे छोटी इकाई हमारी ग्राम सभा की होती है, ग्राम पंचायत की होती है। और ये इकाई को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर प्रशिक्षण का भी हमको देने का काम किया है। और जिससे इस छोटी इकाई से लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हर गांव अगर आगे बढ़ेगा तो जिला मजबूत होगा। और हम गांव से ही अगर दूरदर्शन करना शुरू कर देंगे और ये मेरा ये तेरा करना शुरू कर देंगे तो ऐसे जो है गांव का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मिलकर हम लोग आपसी सामंजस्य बैठाकर इस बैठक में ऐसे निर्णय लें जो निर्णय सार्वजनिक हित में हो। और तकलीफ जो है यहाँ सार्वजनिक समस्या को निवारण करने के लिए होना चाहिए। सबके तकलीफ को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई चीजें सार्वजनिक ऐसे हैं, जैसे पानी के पेयजल योजना में की बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वक्त जो है कई लोगों ने जो है पानी के संबंध में काफी अच्छा सहयोग दिया और जिस चुका है, तो उस संबंध में भी चर्चा आएगी, उसकी बातें उस समय कर लेंगे। क्योंकि देखिए व्यक्तिगत पीड़ा जो होती है उसको तो सभी देखते हैं, लेकिन पूरे गांव की जो पीड़ा है उसको देखना, मुख्यतः उसको देखना हमारा जो है प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मेरी समस्या है, मैं शुल्क जो है नहीं दे सकता हूं, लेकिन पूरा गांव की जो पीड़ा होगी उस सभी लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो गांव का जो योजनाएं हैं वो जो है लागू करने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हर चीज को समझते हुए आप लोगों को इस बैठक को बहुत सुनिश्चित हो कि वो काम भी होने चाहिए। और मैं अब अधिक नहीं बोलते हुए अब कार्रवाई सर करेंगे शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आज की जो खुली बैठक है आपकी इस वर्ष की पहली खुली बैठक है। इसमें हमारे 26 और 27 2026-27 की कार्य योजना बनी। जो काम जो होंगे 26-27 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के जो काम होंगे तो उनके संबंध में योजनाएं बनेंगी। अब मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे पास जो बजट आता है ग्राम पंचायत के, एक तो ये हमारी जीपीडीपी बनेगी, ग्राम पंचायत की योजनाएं बनेंगी जिसने इसे लागू किया है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड का जो भी निवासी हो उसको समान अधिकार और समान न्याय मिलेगा और नियम सबके लिए समान होंगे। पहले क्या होता था कि भाई हिंदुओं के लिए अलग नियम होते थे, कानून नियम। विवाह होता है ना, अगर दूसरा विवाह करना कानूनन, अगर एक विवाह में विवाहित जो जिंदा है तो दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध है। लेकिन
मुसलमानों में क्या है, वो अपने धार्मिक हिसाब से चलते हैं। वो 5, 4, 5, 6 बीबियाँ या तलाक का उनका सिस्टम क्या है, सीधे सीधे 3 बार तलाक कह दिया तलाक हो जाता है। हमारा क्या है, तलाक कब होता है, कानूनी रूप से होता है। जब तक कोर्ट में नहीं होगा तब तक हमारा कोर्ट नहीं देगा डिसीजन, तब तक हम उसको तलाक नहीं मानते हैं। तो अलग अलग नियम थे ना, मतलब हम उसी एक ही प्रदेश में रह रहे हैं, सब कुछ एक ही कुछ कर रहे हैं। भी 26 मार्च 2010 के बाद विवाह हुआ है तो वो सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि चामी ग्राम पंचायत से 29 या 30 ही रजिस्ट्रेशन केवल हुई है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। 2010 के बाद और भी सारियाँ होंगी, क्योंकि ये अभी तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सरकार की जो योजना है उसके अकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 26 जनवरी 2026 तक ही है। आ रही समझ में? उसके बाद आपको क्या पड़ेगा, एक तो पेनल्टी पड़ेगी, दूसरा फीस पड़ेगी। 500 रुपये तो फीस पड़नी है रजिस्ट्रेशन की, है। आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है, सरकार देती है, और एक देती है हमको राज्य सरकार। तो केंद्रीय जो वित्त होता है उसमें भी 2 प्रकार का हमारे पास बजट आता है। एक तो आता है टाइट फंड का, एक आता है अनटाइट फंड का। टाइट फंड मतलब जिसमें शर्तें होती हैं कि आपने इसी पर खर्च करना है। तो आज की तारीख में जो हमारे पास 15वें वित्त के तहत जो पैसा आता है वो टाइट फंड का आता है, पेयजल और स्वच्छता के, जो क्या होता है टाइट फंड में हमें खर्च करना पड़ता है। यानी पेयजल से संबंधित योजनाएं, पेयजल से संबंधित आपकी जैसे पाइपलाइनें हैं, आपके धारे नौले हैं, जो भी मतलब पानी पीने से संबंधित जो पानी है हमारा, उसका जो प्रयोग करते हैं हम, उससे संबंधित योजनाएं बनेंगी। किसमें? टाइट फंड में। एक दूसरा स्वच्छता का कार्य बनेगा। स्वच्छता का कार्य मतलब जैसे आप एक सार्वजनिक शौचालय बना सकते हैं, आप नालियाँ बना सकते हैं ना, चिड़ियाघर बना सकते हैं। तो जिससे हमारा स्वच्छता का कार्य होता है उससे क्या कहते हैं, वो क्या है, दूसरा हमारा टाइम। 2 शर्तें हैं हमारी। 15वें वित्त फंड है हमारा। अनटाइट फंड में हमारा क्या होता है, उसमें हम पैसे खर्च किसी भी फंड में कर सकते हैं, मतलब कोई भी कार्य कर सकते हैं अनटाइट फंड से। तो हमारे पास आपके समझ में आ गई कि केंद्रीय वित्त से 2 प्रकार का पैसा आता है, एक तो टाइट फंड में आता है, एक अनटाइट फंड में आता है। ठीक। अब दूसरा क्या है हमारा राज्य वित्त। राज्य वित्त के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, उसमें प्रधान और उप प्रधान का जो मानदेय होता है वो कटता है। उसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी कार्य में खर्च कर सकते हैं, चाहे हमारे सीसी मार्ग हो। तो क्योंकि ऐसा है ना, अगर हमारे पास कोई शर्त नहीं हो तो हमारे काम क्या है, अधिकतर ग्राम पंचायतों में जो भी करता है सीसी मार्ग ही लिखाता है नहीं। तो कम से कम हमारे पेयजल से संबंधित कार्य भी हो जाते हैं, स्वच्छता से संबंधित कार्य भी हो जाते हैं, और सीसी मार्ग यानी रास्तों से या अन्य जो भी हमारा कार्य होता है उसको हम किसमें कर सकते हैं, राज्य वित्त के तहत उन कार्यों को कर सकते हैं। पानी आता है उसमें। कौन सा धारा है? सुना धारा ना, ये कहीं प्रस्तावित तो नहीं पिछली बार वाले में? नहीं, धारा ना, धारा का धारा मरम्मत कार्य ना। अच्छा सोचो, नीचे से फर्स्ट क्लास टंकी बनाने की कोशिश की तो जैसे टंकी हंकी बनी, ऊपर का पानी सूख जाता है, वो पानी सूखने वाला नहीं, पानी उससे नीचे चला। तो हम उस स्रोत पे कोई भी छेड़छाड़ ना करें। और उसके बाद जो हमारी होगी ना, जैसे टंकी अगर है, टंकी तोड़ने पर अगर हमारा स्रोत अगर खिसक जाता है तो वहाँ पर ऊपर से है ना, जैसे यहाँ पर टंकी बनी थी तो यहाँ से उसका, इससे कोई मतलब ही नहीं है, स्रोत उसके अंदर जाता जो टंकी बनी है। ये कि उसको हम ज़्यादा खोदेंगे नहीं, जिससे कि वो पानी का स्रोत नीचे न घुसे। स्रोत ऊपर से ही है, वही तो हमने स्रोत पर चाहिए, यहाँ को डालो, चाहिए यहाँ को डालो। उसमें जो है टंकी का रिपेयर करना है, इस प्रकार से सुधारीकरण करना। अभी जैसे टंकी ऐसा होता है, पेयजल टंकी जो होती है पूरी तोड़नी पड़ती है, अगर लीकेज होती है आप उसको बूझा नहीं लगा सकते। ये मेरे यहाँ का मैं मानता हूँ। फिर तोड़ना तो पड़ेगा ही, वो पूरा तोड़ के उसको क्या करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा टंकी को। क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर आप तोड़ के बिना तोड़े अगर उसको बूझा लगाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा तोड़ना ही पड़ेगा, उसको नया ही बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। मतलब यहाँ कार्य योजना वही 2 है ना, ये 2 अलग अलग हाँ उसको भी लिखा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं ना, जो हमारी जो पंचायत की योजनाएं हैं हाँ उनको तो हम काम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर जो योजना अन्य विभाग, जल संस्थान, जल निगम की है तो फिर उनसे NSU लेनी पड़ेगी। ये 2 चीजें हैं ना।
जैसे आपका जो सुनाधारा मरम्मत है ये तो ग्राम पंचायत का है, वो किसी विभाग का नहीं है। नोकड़ा में पेयजल मरम्मत, नोकड़ा जो टंकी है वो भी यहीं की बनी होगी, ग्राम पंचायत से बनी होगी ना, कभी ना कभी जब भी बनी होगी आगे। साली तो बनी दो साल अब पठाड़ में जो भी वो भी ग्राम पंचायत से बनी है। हाँ वो वहाँ कुछ बना नहीं है, खाली स्रोत से पानी और पाइप लगा के खाली पानी आ रहा है, खाली आ रहा है ना, खाली पानी आ रहा है। एक है ना पठाड़ में स्रोत के पास सूरज के बाद चैम्बर बनाना है। कुछ नहीं बना वहाँ। चैम्बर निर्माण ना, घर के सुधार नहीं है। वो चैम्बर निर्माण सबसे पहले नहीं तो किया पानी की ये व्यवस्था अच्छी। आंवले के नीचे जाता है पानी, ऊपर से आता है पानी, दिखता है उसमें। नाम की वो क्यों बनाया गया वहाँ पर पहले यार? नौला तो बनाए लेकिन पानी है उसमें, कैसी बात करो, मैं देख के आया हूँ कल। इसको बनाना है, नया बनाना है, नौला बनाना है इनकी पूरा का पीने का। क्योंकि 2-3 महीने में माना अगर रोड करती है, माना अगर करती है तो पैसा मिसयूज चले जाएगा, वो तो मैं बचा रहा हूँ ना उसको। अब उसको क्या करना है, विस्तारीकरण करना है। अच्छा ये कार्य अरे यार सोना धारा कहाँ हुआ है? यही तो हुआ ना सोना धारा। छोड़ दो सही। भाई देखो मैं बताता हूँ, ये सोना धारा है हमारा यहाँ पर, और ये जो है जो शाही लगी है, जो रोड की जो लाइनिंग आई है वो सीधे रास्ते आई है। अब वो सोना धारा से जब वो पुराने डाकखाना कहाँ पर है सबको पता है, तो वहाँ को रोड पास हो गई है, नहीं सॉरी ये रास्ता पास हुआ है, नहीं समझे आप। अब दी बात तीनों में, एक यहाँ जानो बट हरदा वहूँ हम चौकीदार साहब ने वहूँ, और एक जानो उबट वहुनी बट पास है वहुनी कुछ रोड लगे। तो मैंने कहा इनसे साहब से, वो कह रहे थे आप चाहते तो बना सकते थे, लेकिन 3-4 महीने बाद अगर रोड लगे वो हल्दी पर खड़ा पड़ो, वो पैसा छूट चले जाएगा। इसीलिए मैंने इनसे बात की यार, मैंने कहा साहब रास्ता नहीं है, उसमें सुरक्षा द्वार भी है उसमें। नहीं रास्ता है ना, तभी तो कार्य योजना में आ गई है, उसमें रास्ता है। सुरक्षा द्वार भी है उसमें। 90,000 का है वो भी बता दो। 90,000 हाँ देखिए बता रहे। राज्य वित्त में जो कार्ययोजना पिछली 25-26 वाली चढ़ी हुई है, राज्य वित्त की है ये। एक हाँ मिनट हाँ राज्य वित्त हाँ, ये तो खैर राज्य हाँ हाँ वो राज्य वित्त की बात कर रहे हैं, 90,000 वाली। ना अब आगे समझ में राज्य राज्य वित्त का है, वो हम आगे हाँ मनरेगा नहीं तो मनरेगा का वो आगे से है, वो तो बनेगा ही। मनरेगा से को बता- ठीक है सर। मनरेगा का काम ही नहीं चल रहा है आप एक मिनट, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जैसे कोई अब जैसे ये कार्य योजना होना है इनका, इसको सप्लीमेंट्री कार्य योजना पता होगा तुमको कितनी परेशानी होती है ना, तो इसलिए सप्लीमेंट्री बनेगी। अब आज मैं प्रस्तावित करूंगा इसको, तब जाके सप्लीमेंट्री चढ़ेगी, उसकी फोटो कॉपी जाएगी, तब जाके ये कार्य प्रारंभ हो पाएगा। ये परेशानी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो काम करो कि जो तुम्हें करना ही करना है, जिसमें कोई भी बाधा नहीं है, ऐसा काम हमेशा लिखा हो। काम आप पैसा आप लोगों का है, न मैं अपने जेब से दे रहा हूँ, न प्रधान जी अपने जेब से दे रहे हैं। सरकार ने आप लोगों को ग्राम पंचायत के लिए भेजा है, तो आप अगर योजनाएं बनाओगे तो आप ही को फायदा होगा। अब ये नहीं कि टांग खींचने वाले काम मत लिख दो। हाँ बस ये कह हाँ, पुरानी की तरफ इसको करना है, उसको सर्वे बस हो गया, संतुष्ट होना चाहिए। जैसे संबंधित हो गए ना, अंडर है बोल रहे हैं। अब हम भी क्योंकि नए हैं, क्या ये ग्राम सभा के अंडर आ गई है पूरी तरह? जो दोनों लाइनें हैं पुरानी, हमारी 2 लाइनें हैं, जैसे पुरानी लाइनें नहीं है, जल संस्थान की लाइन है, जल संस्थान नहीं होगी, हमारे अंदर कुछ नहीं है उसमें। ये अब वो उनसे मैंने फोन किया तो वो कहने वाले थे कि दोनों लाइनें आपकी ग्राम सभा के अंदर है। बताओ आप कितनी बड़ी कंफ्यूजन, विभाग भी ऐसा कर रहा है। हमारे पास तो कल इतने आए, मैं कह रहा हूँ 50-60 मेरे पास ऐसे आवेदन आए हैं इनके विभाग से, क्योंकि मैं अभी DPRO के चार्ज पे भी हूँ, तो कल मैं तो पूरा, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ तुम्हारा मूल में टूटा हुआ है पूरा, जिसमें बहुत पैसा लगना है, बहुत ज्यादा समस्या है और हमारी। एक ही पाइप, हमारा पूरे बजट में एक ही पाइप आएगा, इतने मोटे पाइप होंगे वहाँ, इतने मोटे मोटे और वो पाइप को हमने लाइन खींचने में हमारे कहने को वहाँ को सड़क आ दी, और सड़क से पूरा मलबा जो है पाइप में उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम PWD ने करना चाहिए था, वो इसे रोड काटी थी ना, PWD की ड्यूटी थी कि अगर वहाँ ग्रस्त हुए हैं तो पाइपलाइन PWD। लेकिन कंफ्यूज जो है विभाग भी, मुझसे ये कहा गया कि दोनों लाइनें आपके अंडर हैं, ये कहा गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये विभाग को ही चले जाए दोनों लाइनें, कौन लगे रहे यार बवाल में। अबे हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है, हम तो गरीब आदमी है सब, इतने मोटे मोटे पाइप लाएंगे कहाँ से हम? तो इसका भविष्य में जो है विभाग में जो है
अगर आप ये देना चाहोगे जब तो दे देना इसको, एक तो लाइन विभाग में बोल दिया पैसा भी जमा करोगे तो ठीक है। अरे जो दूसरी लाइन है बड़ी मुश्किल से इसको चलाया जा रहा है? और ये पानी का कई लोगों को तकलीफ भी हो रही है कि भाई पहले 30 रुपए था, हमने पानी ही पिया और अब 50 कैसे हो गया है। भाई अगर आप 30 ही करते हैं तो फिर लाइन जो है ये जो गांव के अंदर जो लाइन टूट जाती है, अब टूटना तो है ही, 1-2 साल के बाद तो खत्म ही हो जा रही है। कंपनी भी ऐसी आ रही है, कंपनी की ये सुना कि 1 सॉकेट ले रहे हैं वो 6 महीने में खुश हो जा रही है। मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ बताइए? इसलिए जो है वो महंगा सामान है और वो हो जा रहा है खत्म। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें जो है पुराना माल डाला नया ही था। इन्होंने पूर्व में जो काम किया था नया ही डाला था, लेकिन पुराना होना भावी अब लाइन जो है 1 दिन तो पुराना हो लिया हमने खजानी हो ठीक साहब, तो वो लेना लीजिए उसका ना मिल। अच्छा पानी होना है कि नहीं होना, संतुष्ट है कि नहीं है? सबसे पहले संतुष्ट है कि नहीं है आप लोग? अगर संतुष्ट हैं तो ये कुछ समय के लिए जब तक ये विभाग में नहीं जाता है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जब तक विभाग में, मैं तो इसको विभाग में ही डालूंगा जहाँ तक है, कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग डालेंगे, हम कौन होते डालने वाले? आप हैं गाँव वाले, आप डालेंगे उसको, ठीक हो गया। जब तक विभाग में नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा, क्योंकि अब पुरानी जो लाइन होगी हमारी जो 40 ना क्या बोलते हैं यूनियन सर्किट और जो भी चीजें हैं वो सड़गल गई हैं समय के हिसाब से, उसको दृष्टिकरण के लिए ये कुछ 20-30 रुपया हमने बढ़ा दिया गया है, यानी 50 कर दिया। वो उस समय तक होगा जब तक ये हैंड ओवर गाँव की ना वहाँ की ना हो, तब तक आप साथ दीजिएगा। 50 रुपए इसलिए किए हैं क्योंकि 1000 रुपया हम जो है चौकीदार को दे रहे हैं पानी खोलने और खाने वाले के लिए, जो बंद भी करता है सुबह को करता है और टाइम टू टाइम खोलना पड़ेगा उसको, नहीं खोलेगा जब तो मुझे जाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हमारी। गलत कारण से इसलिए 20 रुपये वृद्धि इसलिए की गई है कि कुछ समय के लिए है। अगर जिस दिन वो लगेगा कि हाँ आप सारी लाइनें ठीक हो गई है, पूरा अच्छा हो गया है, पानी आने लग गया है, उसके बाद हम फिर बैठेंगे एक दिन, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन तब तक जब तक ये चलता है तो काम चलाओ है। तो आप लोग 50 रुपये में अगर इनकार करते हैं 30 रुपये करना चाहते हैं तो मैं तो करूँ 25 ही करूँ, लेकिन फिर लाइन में काम नहीं हो पाएगा और ये भी चौकीदार को हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 30 ज़्यादा हो गया, नहीं 50 ज़्यादा हो गया है, उसको 25 ही कर दो। 30 था पहले, 30 के बाद 25 ही कर दो, लेकिन यहाँ लाइन में काम फिर उसको 1000 है, क्योंकि वो पहुँचो तो फिर आदमी जो जाल बंद करो, गेहूँ खोलो, ये करो, और जो इतना काम हम कर रहे हैं ये नहीं करेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। फिर जहाँ टूटा टूटने दो, आपके भी चौकीदार का ही अगर आप देना चाहते हो तो ऐसे। वाकई में समस्या है, वाकई में समस्या है, समस्या तो छू गो। अगर सबसे जरूरी छू पानी में ज्यादा फोकस करो तो अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे जब तो, क्योंकि है लोगों के 2-3 आदमी को तकलीफ हो जो कि यार कोई गरीबी होनी है यार, उम्मीद ही नहीं होगा 50 रुपए, तो उसका भी प्रावधान है, कई चीजें हैं उसमें, वो लिख के दे देंगे कि यार मेरे से नहीं किया जाता है करके, तो उसका भी हम वो उसके बात करेंगे, ठीक है ना। ये तो समय समय पर दीजिएगा आप और फिर मासिक दीजिएगा उसमें, ताकि व्यवस्था ठीक चलो, और उसका पूरा लेखा जोखा मिलेगा। अगर उसमें हम 1 पैसा खाते हैं तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, पूरा लेखा जोखा हमारे रजिस्टर में होगा, जितना पैसा बचेगा वो भी आपको बताएगा और जो पैसा लगना होगा वो भी बताएगा। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको बदल भी सकते हैं। जो उसको नहीं पी रहा है पानी को, वो कहाँ देगा बिल? वो कैसे देगा बिल? कौन जो वहाँ पानी को नहीं पी रहा है? आपके वहाँ आपसे बिल लिया ही नहीं होगा आपने? आया था परसों, आया था ना, अब उसको क्या पता कि आप सरकारी पानी नहीं पीते। लेकिन शुल्क जो है, अगर आप सुनिए, हाँ ये भी बात आ रही है सर, एक कठार से जो पानी पी रहे हैं वो भी पूर्व प्रधान जी ने ही बनाया होगा, वो आपने नहीं बनाया है। वो हम उसमें काम कर रहे हैं खुद स्वयं। नहीं काम कर रहे हैं तो आप शिकायत करिए, वो भी सरकारी पैसे से ही बनाया है। वो तो बनाया है नहीं बनाया है, आपको भी बिल देना पड़ेगा। व्यवस्था तो हमारे यार उसमें सुन रहा वो पूरे नए लाइन जो बना रही आपने थोड़ी बनाई होगी वो भाई, उसमें अगर एक टोटी टूट जाता है, सॉरी यूनियन टूट जाता है तो उसको आप लाएंगे तो आप कोई बात नहीं, फिर आप मत देना। अगर आप सरकारी पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो कठाल से पानी आ रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन आंशिक है उसमें, आंशिक है उसमें, क्योंकि चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको उसमें 25 रुपया प्रति माह देना पड़ेगा। अगर आप कठाल से पानी पी रहे हैं और 25 रुपया आप दे रहे हैं तो उसका वसूली भी करेंगे हमसे। कैसे? अगर आपका यूनियन टूट गया, पानी टूट गया तो आप शिकायत करेंगे, वो यूनियन में लेके आओ, वो 25 रुपये से ही लिया जाएगा, मैं अपने घर से नहीं लगाऊंगा उसको, इसलिए शुल्क आपको पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसी हिस्सेदारी कर दूंगा तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, तभी बड़ा अगर आपदा आ जाएगी उसमें आप कर नहीं पाएंगे। वो पैसे से होगा जो पैसे सब लोग दे रहे हैं, ये
गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आपने सही क्वेश्चन किया, इसमें हमको नाराजी नहीं हुई। शुल्क देना पड़ेगा, आंशिक रूप से आपको देना पड़ेगा। यहाँ तो 50 है तो आपको 25 देना पड़ेगा, क्योंकि आपके वहाँ चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। और जब कभी संकट आता है तो हम इसे तो कहोगे आप, माना कोई आपदा आ गई, ऊपर से बारिश आ गई और पूरे लैंड को ले गई, तब किससे कहोगे? तब आप हमसे कहोगे, हम कहेंगे हमारा तो मतलब ही नहीं है। तो खोलने के लिए हम रखे हैं ना आपने, तो 25 रुपये खोलेगा उसको 25 रुपये खोलेगा ना। आप शुल्क क्यों नहीं दे रहे हैं? आप गांव के नागरिक नहीं है क्या? पंडित गांव के नागरिक नहीं है? अगर मकान आएगा तो पंडित के लिए दिन नहीं आएगा, इसलिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी भाई साहब। मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? आप नहीं पीते हैं तो क्यों नहीं पी रहे? आप पीजिए उसको, उसमें क्या लगा, पीजिए। और शुद्ध पानी है उसको पीजिए आप, तो नहीं आगे तो लगवाइए ना। तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। जितने भी गांव के लोग पानी पी रहे हैं, चाहे वो पुराना बनाया, बहुत पुराना है, वहाँ भी चलिए। अंदर की होगा तो बाहर ही बन जाएगी, बाहर ही बन जाएगी। अच्छा, ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो वार्ड नंबर 4 में नौला से ये प्रकाश राम जी के नीचे तक ये हमारे वो राजू है, वहाँ तक जो है नाला निकास की जरूरत है, क्योंकि इनका जो है बहुत ज्यादा समस्या है, पूरा पानी बोर्ड के अंदर आ जाता है। आप कहाँ से है? वार्ड नंबर 4 से नौला, क्या नाम है नौले का यार? जगह का नाम बता दो। भूपाल राम के मकान के पास से बीच के नौले से देखो। हाँ बताइए। बीच के नौले से देखो नीचे। हाँ। क्योंकि आप सीनियर हैं, आप बताइए ना, नाम पता है नौले से। तो राजू दिन का तुमको रोजगार मिलता था गारंटी में ना, मनरेगा में। अब क्या हो गया, 125 दिन का हो गया। ठीक, पहली चीज। और क्या विशेषता है इसका? जो मेन चीज है, ये चेंजेज हुआ है संरक्षण कार्य। ठीक, जैसे आपने ये जो पेयजल संबंधी जो कार्य अभी लिखवाए हमको, तो उसमें जो पेयजल से संबंधित है वो मनरेगा से भी हो सकते हैं, यानी कि संरक्षण, यानी कि धारे, नौले, ये सब पेयजल संरक्षण में आते हैं। ठीक है। दूसरा है ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, सड़कें हैं, रास्ते हैं, ठीक है, नालियां हैं, इससे संबंधित जो हमारी बेसिक चीजें होती हैं। आजीविका संवर्धन के कार्य, जो जिससे कि हमारा क्या होता है 9-6 तो आप कर रहे हैं साइन।